हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल राहुल सर। तो हम लोग आज देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीपीयू या फिर सीएचएसएल में सर्कल से किस प्रकार के सवाल आते हैं, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है जिसमें सर्कल से एक ना एक सवाल तो इसमें आ ही जाता है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब कि ये परिवार जो है 100 सदस्यों का हो चुका है। तो ये सब के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, है ना। ऐसे प्यार दिखाते रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जो है इसको देखें और सीखे कुछ, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हमें दे दिया गया है एक वृत्त, है ना। हमें एक वृत्त दे दिया गया, एक सर्कल दे दिया गया। इसका व्यास जो दिया गया है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, है ना। 20 सेंटीमीटर या फिर हम रेडियस से बोलेंगे तो ये कैसे करना जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त है ना। अब क्या बोला, इस पे एक जीवा डाला गया है, इस पे एक जीवा डाला गया है ए बी। ये है ए, ये मान लिया हमने बी। इसकी लंबाई कितनी दे दिया है, ए बी का जो लंबाई है वो दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ए बी का लंबाई कितना दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो बताना ये है कि केंद्र पर इसके द्वारा ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है केंद्र पर, ये इसका वैल्यू कितना है ना, ये कितना एंगल यहाँ पे सब्टेंड कर रहा है। चलिए इसको देखने मान लिया कि जो यहाँ केंद्र है इसको ओ मान लिया ना, इस केंद्र को हमने नाम दे दिया ए ओ। अब ये देखिए एक ट्रायंगल बन गया ना, ओ ए बी। ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गया। ओ ए बी एक क्या है, ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये इसका रेडियस हुआ। रेडियस कितना हुआ 10। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर से ये रेडियस हुआ, ये भी कितना हो गया 10, है ना। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। और ए बी जो हमको पहले दे दिया है कि कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बताना ये है कि इस एंगल कितना है। हमको पता है कि तीनों साइड इसका बराबर है, क्योंकि इसका तीनों साइड ओ ए बराबर ओ बी बराबर में ए बी बराबर में कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इसमें जो तीन एंगल होता है वो तीनों बराबर होता है, तीनों एंगल बराबर होता है। तो 180 को 3 हिस्से में बांटेंगे बराबर हिस्से में, तो आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। मतलब कि इसमें तीनों एंगल जो होगा, एंगल ओ, एंगल बी और एंगल ए, ये तीनों कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। ये एंगल तीनों होगा बराबर, मतलब कि ये 180 को 3 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया जो एंगल ये जीवा बना रहा है केंद्र पे वो कितना है 60 डिग्री का। तो अगला सवाल करने से पहले आपको बता दूं कि मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि आपको बेसिक्स पता होगा इसमें, है ना, कि इसमें डायमीटर क्या होता है, जीवा क्या होता है, कोड क्या होता है ना, टेंजेंट, ये सब सारे में। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप इस नीचे वीडियो में कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं इसमें नया वीडियो लेकर बेसिक्स वाला लेकर इस पर आऊँगा, है ना। तो देखते पहला सवाल हमें दे दिया गया है सर्कल, है ना। 2 सर्कल दे दिया गया है, एक है 10 सेंटीमीटर का और दूसरा जो है सो है 15 सेंटीमीटर का, है ना। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। इसका कितना है C1, इसका C2। और इसका जो रेडियस है वो हमने इसको माना R2 और इसका रेडियस को हमने माना R1, है ना। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। तो R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और R2 दे दिया गया हमें 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों वृत्त जहाँ ये करता है ना, क्रॉस कर एक दूसरे को, वहाँ से जीवा डाला गया, कॉमन जीवा, है ना, कॉमन कोड डाला गया है ना। जो उभयनिष्ठ जीवा डाला गया है वो क्या है 16 सेंटीमीटर का। इसका नाम दे देते हैं, मान लें ए बी। तो ए बी कितना दे दिया गया हमें 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो बोल ये रहा है कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी निकालना है ना। C1 C2 बराबर में क्या होगा, C1 से C2 तक का जो दूरी है वो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ये बताया कि इस पे जो लंब डाला जाता है ना, जीवा पे जो केंद्र से लंब डाला जाता है वो इसको समद्विभाजित करता है ना। ये जो जीवा है उसको समद्विभाजित करेगा कौन, जो केंद्र से लंब डाला गया ना। तो इससे हमने इस पे लंब डाला और इससे भी हमने इस पे लंब डाला, जो दोनों का कॉमन जीवा है उस पे लंब डाला, इसका नाम दे दिया हमने ओ, है ना, इसका नाम दे दिया हमने ओ।
तो अब ये दूरी हमको ज्ञात करना है ना, ये जो दूरी है वो ज्ञात करना। आपको ये पता चल गया कि ये जो एंगल है और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। दोनों एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम चलिए इसको करते हैं। हमें पता है क्योंकि ये लंब है ना, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, 90 का। 90 का अगर बना तो जो जीवा है इसको समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित मतलब उसको बाइसेक्ट करेगा, उसको बीचों बीच में बांटेगा। मतलब कि AO बराबर OB हो जाएगा ना, AO बराबर में OB बराबर में 16 था तो 16 को बाइसेक्ट किया, मतलब 2 बराबर हिस्से में बांटा तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दूरी आ गया कितना आ गया, ये दूरी और ये दूरी 8 सेंटीमीटर की दूरी आ गया। अब देखिए ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई, ये ही तो इस सर्किल जो जिसका सेंटर C1 है, इस सर्किल का रेडियस हो गया ना, यही तो R1 है। और यहाँ से अगर डालेंगे तो ये R2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है। अब यहाँ से हमको ये दूरी निकालना है, उसके बाद ये दूरी, दोनों को निकाल कर हम जोड़ देंगे। देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया है ना, ये क्योंकि 90 डिग्री हो गया तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमको ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो हम ये निकाल लेंगे इसमें यूज करके फॉर्मूला का ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा C1O का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर। तो हमको निकालना है C1O है ना, C1O ये निकालना है, इसको इधर लाके घटा देंगे। तो R1 कितना दे दिया गया, R1 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। अब इधर से आ जाएगा AO कितना है, AO 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो इधर आके घट जाएगा 64, तो ये कितना आ जाएगा 36 है ना, ये कितना आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा ये C1O स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट से निकालेंगे बाहर तो ये आ जाएगा 6 है ना, C1O कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर है ना। इसी तरह इधर से निकालते हैं, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये दूरी हमको पता है और ये दूरी हमको पता है, तो ये निकाल देंगे फिर से। इसमें इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर को हटा देंगे, तो R2 का स्क्वायर माइनस इसका है ना AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये दूरी C2O का स्क्वायर। तो देखते हैं R2 कितना है इसका, R2 दे दिया गया 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और AO कितना है 8, तो 8 घटा देंगे 64 घटी आगे इसमें, ये आ जाएगा C2O है ना, ये क्या आ गया C2O, ये वाला दूरी ना। तो 225 में 100 घटाते, 5 में 4 गया तो 1 बच गया, अब 22 में 16 गया तो यहाँ बच जाएगा 16 है ना, ये आ गया C2O। यहाँ सीधा लगा देते हैं रूट है ना, तो C2O कितना आ गया, √161 है ना, तो ये दूरी आ गया √161। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेसन है ना, इसका और इसका समेसन। तो 6 प्लस में √161, ये क्या आ जाएगा आंसर किसका, C1 to C2 है ना, ये क्या आ जाएगा C1 to C2। तो ये हमारा आ गया है दोनों के बीच का सेपरेशन। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल देखिए आप स्क्रीन पे, तब मैं फिगर बनाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सीजीएल में पूछा गया ना, ये अप्रैल 2022 का सवाल है सीजीएल का। मैं फिगर बनाता हूँ तब तक। तो ये रहा अगला सवाल, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, ये अप्रैल 2022 का सवाल है ना। ये इसमें फिगर पहले से दिया हुआ था है ना, इसमें दे दिया गया क्या कि दो सर्किल्स हैं, दो सर्किल से सेम रेडियस वाला, दोनों का रेडियस जो है सो सेम है ना। और इसमें जो दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स क्या होता है, जो इसको टच करता है, इसको छू के जो जाता है लाइन या लाइन से मेन, उसको बोलते हैं टेंजेंट है ना। हिंदी में उसको बोलेंगे स्पर्शरेखा। तो दो स्पर्शरेखा है यहाँ पे, एक है AC और दूसरा है BD, जिसमें से BD का लंबाई जो दे दिया गया हमें है ना, BD का जो लंबाई है वो दे दिया कितना 48 सेंटीमीटर। तो बताना ये है कि जो दूसरा टेंजेंट है, दूसरा स्पर्शरेखा AC है, उसका लंबाई कितना होगा। देखिए इसमें हमें जो सेंटर दिया गया है, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस जो R2 है ना, R2, ये R1 बराबर में R2 ना, R2 बराबर है कितना 7 सेंटीमीटर का, मतलब कि दोनों का जो रेडियस है वो बराबर दे दिया गया, कितने बराबर 7 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो चलिए देखते हैं कि AC का जो लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो स्पर्शरेखाएं दिया गया ना, एक है AC दूसरा है BD।
है ना, एक है AC दूसरा है BD, दोनों क्या है स्पर्श रेखा है। और क्योंकि ये दोनों ऊपर ऊपर से टच कर रहा है ना, ये दोनों ऊपर ऊपर से टच कर रहा है, मतलब कि ये नीचे नहीं आ रहा। AC की बात करूँ मैं ना, AC की बात करूँ, दोनों को ऊपर ऊपर टच कर रहा है, तो क्योंकि ये ऊपर ऊपर टच कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, AC जो है सो क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। ये क्या है, AC का है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि दोनों को ऊपर ऊपर से टच कर रहा है। अब AC का लंबाई कितना हो जाएगा, AC का जो लंबाई होता है वो होता है √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, AC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या फिर हिंदी बोलेंगे इसको प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना। तो यहाँ पे D आया एक, है ना। D क्या है, D जो है सो सेंटर्स के बीच का दूरी, है ना, इसके सेंटर से इसके बीच के दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये क्या है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो एक है AC को क्या बोले, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा क्या है BD, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है ना, एक को ऊपर से टच कर दूसरे को नीचे से, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। BD क्या है, BD क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। BD क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या हिंदी में इसको बोलेंगे हम अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसका जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो होता है √d² माइनस R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर, है ना। इसका जो लंबाई होता है BD का, वो कितना होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और R1 R2 दोनों सर्किल्स का रेडियस है। तो हमें दे दिया गया है BD, है ना, हमें दे दिया गया है BD कितना दे दिया गया, 48 सेंटीमीटर, ना, 48 सेंटीमीटर। यहाँ से निकालेंगे D पहले, तो D निकालते हैं, कितना जाएगा D, यहाँ √d², है ना, d² माइनस R1 प्लस R2, तो R1 और R2 कितना है, 7, तो ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रूट को ले आते इधर, तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर बराबर में d² माइनस 196, है ना। तो यहाँ से D जो आ जाएगा वो आ जाएगा √48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304, और प्लस में इसका इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस में 196 √100, ना, मतलब कि ये हो जाएगा 0052 ना, इसका रूट ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर बराबर में D। तो D कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, है ना। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2500 का 50, है ना। तो यहाँ से आ गया D। अब निकालना हमको किसका, AC का लंबाई, है ना, AC का लंबाई। तो AC का फॉर्मूला क्या है, AC इज इक्वल टू √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि R1 और R2 सेम है, तो ये कट के कितना आ जाएगा 0, है ना, ये कट के कितना आ जाएगा 0। तो AC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D, AC जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा D। तो D कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो AC और D, है ना, AC ये वाला टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दोनों के बीच का सेपरेशन जो D है वो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा ना, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। हमें क्या क्या दिया गया था, 2 सर्कल दिया गया जिसमें से दो स्पर्श रेखा था ना, एक है AC दूसरा है BD। AC को हम बोले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या फिर हिंदी में उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको प्रत्यक्ष क्यों बोले, क्योंकि दोनों को ऊपर ऊपर से टच कर रहा है। अब ये नीचे से टच किया तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे हम अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ना। इसका जो लंबाई होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वो कितना होता है d² √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे D होता है दोनों के बीच का सेपरेशन, R1 R2 दोनों सर्कल्स का रेडियस। तो ये होता है AC का लेंथ, और दूसरा BD है, BD ट्रांसवर्स कॉमन
टेंजेंट उसका लंबाई कितना होता है, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दे दिया गया था 48 जो कि BD था, तो BD से हमने निकाल दिया D, है ना, D निकाल दिया। D क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम जब AC में डाला उसका वैल्यू तो आ गया D ही, है ना। तो अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, सुनिए ना, हमें दे दिया गया एक सर्कल, है ना, हमें एक सर्कल दे दिया गया जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है ना, इसका सेंटर O दे दिया गया। अब क्या बोला कि इसके परिधि पे दो बिंदु है ना, पहला है A दूसरा है B, दो बिंदु इसके परिधि पे, एक A दूसरा B। और क्या बोला, इन दो बिंदुओं से ना, इन दो बिंदुओं से जो स्पर्श रेखा खींची गई वो जाके मिल रहा है D पे। कहाँ पे मिल रहा है, D पे। तो यहाँ पे जो एंगल ADB है वो हमें दे दिया गया, ADB है ना, ADB, ये जो एंगल है वो कितने दे दिया गया, 25 डिग्री। कितने दे दिया गया, 25 डिग्री। और क्या बोला है कि यहाँ A और B के बीच में, A और B के बीच में एक पॉइंट है C, है ना, परिधि पे। तो ये और ये इस पॉइंट का है C ना, है ना। तो एंगल ACB, ACB मतलब कि ये जो एंगल है वही हमें फाइंड करना है। हमें बताना है कि एंगल ACB बराबर में क्या होगा, है ना, एंगल ACB बराबर में क्या होगा। तो चलिए इसको दिया गया है, दो स्पर्श रेखाएं AD और BD दोनों कहाँ क्रॉस कर रहा है, D पे, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल ADB बना वो 25 डिग्री का बना। और बताना ये है कि A और B के बीच में जो बिंदु C है, इस पे जो एंगल ACB बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है ना, कि ये जो एंगल है ना, एंगल ADB, वो और जो सेंटर पे बनता है उसी बिंदु से, है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे जो सेंटर पे बनता है मिलके वो कितना होता है, ये और इसको जोड़ने पर 180 होता है ना। एंगल AOB लगता है, एंगल AOB प्लस में एंगल ADB, एंगल ADB मिलकर कितना बनता है, 180 डिग्री ना। इस एंगल को और इस एंगल को जब हम जोड़ते हैं तब मिलता है हमको 180 डिग्री। तो दोनों मिलके कितना आ गया, 180 डिग्री। जिसमें हमको ADB दे दिया गया ना, ADB 25 डिग्री दे दिया गया। तो यहाँ से एंगल AOB आ जाएगा 180 में जाएगा 25 डिग्री, बच जाएगा 155, है ना। 155 डिग्री आ गया, कौन सा एंगल, ये वाला 155 डिग्री आ गया AOB, है ना, AOB आ गया कितना, 155 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट डालेंगे ना, एक लाइन सेगमेंट यहाँ से या यहाँ से। हमने पीछे वाले हिस्से में एक लाइन सेगमेंट डाला, यहाँ पे नाम दे देते हैं मान लीजिए P, है ना, AP और BP, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे मिल रहा है ना P पे। अब हमको पता है ये जो एंगल होता है वो इसका 2 गुना होता है ना। एंगल APB जो होता है वो AOB का 2 गुना होगा, है ना। एंगल APB जो होगा वो एंगल AOB का आधा होगा, है ना। ये जो एंगल होता है वो इसका आधा होता है ना, ये एंगल इसके आधा होता है। तो ये एंगल 155 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 बटे में 2, मतलब किया जाएगा 7.75 ना, 7.5 डिग्री का ये एंगल आ गया। कौन सा, APB कितना आ गया, 77.5 डिग्री, है ना। ये जो एंगल है कितना आ गया, APB। अब इसको देखिए ACBP, है ना, ACBP, ये आगे चक्रीय चतुर्भुज है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ACBP ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय इसलिए क्योंकि ये वृत्त के अंदर है। और चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल जो होता है वो मिलकर हमेशा 180 डिग्री बनाता है। ये एंगल इस एंगल को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180। एंगल इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो मिलकर बनेगा 180। तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ते हैं ना, एंगल APB, क्योंकि हमको C चाहिए तो इसके अपोजिट एंगल हमको पता है ना। तो APB एंगल APB प्लस में एंगल ACB प्लस में एंगल ACB मिलकर कितना बनेगा, 180। क्यों,
क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमको इसमें से ए पी बी पता है ना, ए पी बी पता। तो यहाँ से एंगल ए सी बी जो है तो मेरा आ जाएगा 180 माइनस में कितना है 77.5। तो इसमें जब घटाएंगे 102.5 है ना। एंगल ए सी बी कितना आ गया, ये वाला ए सी बी आ गया हमारे पास 102.5 है ना। हमने क्या क्या किया, हमको ए डी बी दे दिया गया था ना। तो हमको पता है इसका ये जो एंगल होता है और इस बिंदु से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो मिलके 180 डिग्री बनाता है। तो हमको ए डी बी पता था, हमने निकाल दिया सेंटर वाला कोण है ना। अब सेंटर से हमको ये वाला प्रॉपर्टी पता था कि पीछे जो एंगल बनता है ना वृत्तचाप पर जो एंगल बनता है वो इसका आधा होता है ना, इसका आधा होता है। तो ये 155 था तो ये कितना हो गया 77.5 डिग्री, ये कितना हो गया 77.5 डिग्री। अब ए सी बी पी हो गया एक चक्रीय चतुर्भुज, ए सी बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया क्योंकि ये वृत्त पर ही स्थित है, इसलिए हमने इसको बोला चक्रीय चतुर्भुज। अब इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका अपोजिट एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाता है ना, अपोजिट एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाता है। तो ये 77.5 था तो ये कितना आ गया 102.5 डिग्री ए सी बी। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग है ना, ये एसएससी सीजीएल के मेन से पूछा गया सवाल है ना। हमें दे दिया गया एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज। पहले हमने एक सर्कल बनाया है ना। अब इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी का है ना, हमने जिसका नाम दे दिया ए बी सी डी। क्या बोला, ए बी और सी डी को आगे जब बढ़ाया गया तो ये मिल रहा है पॉइंट ई पे ना, ये कहाँ पे मिल रहा है पॉइंट ई पे मिल रहा है। ई पॉइंट का नाम क्या है ई, और यहाँ पे बन रहा क्या 55 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है 55 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्या बोला बी सी और ए डी को भी आगे बढ़ाया गया ना, बी सी और ए डी को भी आगे बढ़ाया गया। तो ये दोनों मिलकर कहाँ पर रहा है, ये दोनों मिल रहा है एफ पे, ये दोनों मिल रहा है एफ पे। और ये जो एंगल है यही एंगल हमें फाइंड करना है, ये जो एंगल है वही एंगल हमको फाइंड करना। और यहाँ पे एंगल ए डी बी जो दे दिया गया ए डी सी, ये एंगल दे दिया गया हमको 76 डिग्री है ना। यहाँ पे एंगल ए डी सी जो दे दिया गया है 76, और यहाँ पे सी ई बी जो दे दिया गया है वो 55 दे दिया गया है ना। तो हमें फाइंड करना है डी एफ सी एंगल जो है सो वो कितना होगा। तो चलिए इसको देखते। तो फिगर को देखिए इसमें है ना, इसमें देखिए एक 76 दिया गया है, एक 55 दिया गया ना। ये जो ए डी ई है, ए डी ई एक ट्रायंगल है ना, ये क्या है एक ट्रायंगल ए डी ई, ये एक ट्रायंगल है ए डी ई। अब यहाँ पे दो एंगल से हमको दे दिया गया है, एक 76 है दूसरा 55 है। हमको पता है एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है ना। मतलब कि एंगल ए जो है एंगल ए प्लस में एंगल ए डी ई ना, ए डी ई, और साथ में एंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए मिलकर कितना बनेगा 180। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स है। तो तीनों मिलकर बनेगा 180, जिसमें से हमको दो दे दिया गया, एंगल ए डी ई दे दिया गया है और एंगल डी ई ए दे दिया गया ना, डी ई ए दे दिया गया ये। तो यहाँ पे एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पे 76 है, तो 76 माइनस वहाँ पे कितना है 55 है ना, 55। तो 180 में माइनस 76 और माइनस 55 को जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा 49 डिग्री है ना। यहाँ पे एंगल ए कितना आ गया 49 डिग्री, ये जो एंगल है वो कितना आ गया 49 डिग्री है ना, ये कितना आ गया 49 डिग्री। अब यहाँ पे फिर ए बी सी डी एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि इसका जो अपोजिट एंगल्स होता है मिलके 180 डिग्री बनता है ना। ये एंगल मिलके कितना बना गया 180, ये एंगल और ये एंगल मिलके बना गया 180। तो यहाँ पे अगर ये 176 ये कितना हो जाएगा, एंगल बी जो है हो जाएगा 180 माइनस 76, मतलब क्या हो जाएगा 104। ये एंगल कितना आ गया 104 है ना, ये एंगल कितना आ गया 104। अब ए एफ बी क्या हो गया ट्रायंगल ए एफ बी में, ट्रायंगल ए एफ बी में है ना। यहाँ पे हमको दो कोन्स पता है, एक ये वाला एक ये वाला, ए और बी का जो एंगल है वो पता हमको ना, एंगल ए प्लस में एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी एफ,
और साथ में एंगल एफ जो है सो तीनों मिलकर कितना बनाएगा 180 डिग्री। ये एंगल मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, तो तीनों कोनों का सम होता है 180 डिग्री। हमको दो पता है ना, एंगल ए पता है और एंगल ए बी एफ पता है, एंगल ए बी एफ पता है। तो हमको निकालना है एफ, तो एंगल एफ जो है सो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना -49 -104 तो ये जब घट जाएगा तो ये आ जाएगा एंगल एफ बराबर आ जाएगा 27 डिग्री, है ना, 27 डिग्री। हमने क्या किया, हमने देखा सबसे पहले ट्रायंगल ए डी ई हमको दो एंगल्स पता थे, एक ये और एक ये, तो हमने तीसरा एंगल निकाल दिया। ये कितना आ गया था 49, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ए बी सी डी एक चक्रीय त्रिभुज है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने लोग कोण मिलकर 180 बनाता है, और ये 76 है तो ये हो जाएगा 104। अब हमने देखा ए एफ बी ट्रायंगल पे ना, ए एफ बी ट्रायंगल में दो एंगल्स पता था, ये और ये, तो हमने निकाल दिया एंगल एफ कितना आ गया 27 डिग्री। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।